100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्लाह की जगह ऊँटों के नाम पर्ची निकली और अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्लाह आज छुरी के तले से निकले थे। उन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। उन्वान पाकबाज अब्दुल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के एक छोड़ 10 बेटे थे, मगर उन सब में सबसे दिलकश, खूबसूरत और हसीन यही अब्दुल्लाह थे, जिन्हें ज़िबह करने के लिए बाप ने छुरी हाथ में संभाल ली थी। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल भौंका, जिसको देखकर तबीयत को उन्स नहीं उल्टी वहशत होती थी। अब्दुल्लाह की सूरत में बला की जाज़बियत और दिलकशी थी। उनकी पेशानी में एक अजीब चमक था, जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नजर न आती थी। उनका माथा सचमुच नूर का तरका था, जिसमें बहुत से सुबहें मुस्कुराती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा घर भागा हुआ आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैंने आज एक अजीब बात देखी है। उसी को बताने के लिए मैं जंगल से बस्ती में आया हूँ। अभी थोड़ी देर हुई मैं बकरियां चरा रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें जिस्मों को झुलसे देती थी। इतने में क्या देखता हूँ कि अब्दुल्लाह के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है और वह बादल का टुकड़ा उसके साथ साथ चल रहा है। लोग मुस्कुराने लगे कि चरवाहा ख्वाब देखकर आया है, या इसकी आंखें धूप में चुंधिया गई है और उसने कुछ का कुछ देख लिया। सबने लड़के की बात हंसी में उड़ा दी। चरवाहा इस पर झुंझला कर बोला, आप मुझे झूठा समझते हैं। मेरी आंखों को जरा सा भी धोखा नहीं हुआ। आपको यकीन न आए तो काबा का पर्दा थाम कर इसी बात को दोहरा दूं, या लात व हुबुल के मुकद्दस पैर को छूकर कसम खा लूं। बात वाकई बहुत ज्यादा अजीब है, पर मैं अपनी आंखों को आखिर किस तरह झुठलाऊं। इस पर एक बूढ़ा अरब अपनी कमान पर कोहनी का जोर देकर बोला, हमारे खुदा लात व उज्जा गर्मी में जलते रहते हैं। उस पर बादल के किसी टुकड़े को इस पर साया फगन होने की तौफीक नहीं होती। हालांकि यह मूर्तियां हमारी हाजत रवाई करते हैं। इन्हीं के दम से मक्का के खजूर सरसब्ज हैं और ताइफ के सब्जाजार लहलहाते हैं। लड़ाई में यही माबूद हमारी मदद करते हैं। यह अब्दुल मुत्तलिब का बेटा क्या लात व हुबुल से भी ज्यादा मुकद्दस और पहुंचा हुआ है। इस कल के लड़के की बातों में हम जहां दीदा लोग नहीं आ सकते। सब हंसने लगे। चरवाहा खिसिया कर जंगल को लौट गया। मक्का का माहौल फवाहिश और बदकारियों का माहौल था, मगर अब्दुल्लाह की तबीयत का शुरू ही से पाकीज़गी और नेकोकारी के तरफ मैलान था। खाना काबा का तबाफ करते औरतों की आवाज सुनते ही वह अपनी आंखें और कानें बंद कर लेते।
जवानाने कुरैश की रंग रलियों से उनकी तबीयत बिल्कुल बेजार थी। उसके साथी छेड़ते थे कि अब्दुल्लाह को चूड़ियां पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर में बैठ जाना चाहिए। जवान मर्दों की सी तरंगें अब्दुल मुत्तलिब के इस शर्मीले बेटे में नहीं पाई जाती। जवानी में राहिबों और सन्यासियों की तरह जिंदगी गुजारना बड़ी हिमाकत व बदतौफीकी थी। यही तो लुत्फ करने और मजे उड़ाने के दिन हैं। आह बेचारे अब्दुल्लाह की जवानी, खुश बेमजा लज्जतों से खाली, दिन से ज्यादा रातें बेकैफ, जैसे कि इस चमन में बहार ही नहीं आई। अब्दुल्लाह एक दिन मक्के के एक गली से गुजर रहे थे। रास्ते की धूल पर ऊंटों के पैरों के निशान उभरे थे, जैसे अभी अभी ऊंट इधर से गुजरे हैं। अब्दुल्लाह की आंखें उन्हीं निशानों पर जमी थी कि एक मकान का दरवाजा खुला। अब्दुल्लाह ने देखा तो मुराखस अमा की जवान लड़की दरवाजे का पट खोले खड़ी थी। जवानी, हुस्न व तनासुब, बचपन, मौजूनियत, लड़की सर से पैर तक दिलकशी और रानाई की तस्वीर थी। लड़की ने इशारा करके अब्दुल्लाह को रोका और अपनी ख्वाहिशों का पैगाम दिया। अब्दुल्लाह ने अरब की दोसीजा की एक मुस्कुराहट को भी कबूल नहीं किया। कसअमा की हसीन लड़की को यकीन था कि अब्दुल्लाह उसके बुलाने पर हंस खेल कर लब्बैक कहेंगे। अब जो उम्मीद के खिलाफ नाकामी हुई तो हुस्न अपनी नाकामी पर झुंझला गया। शिद्दते अताब ने रुखसारों की सफेदी में सुर्खी मिला दी। लड़की थी होशमंद, बड़े सब्र व जब्त के साथ नाराजगी को छुपाया और हुस्न की पेशकश के साथ सुर्ख ऊंटों का भी लालच दिया। मगर अब्दुल्लाह इसके जवाब में यह कहते हुए बढ़ गए कि हराम काम करने से तो मर जाना ही अच्छा है। हलाल को मैं बेशक पसंद करता हूँ, मगर उसके लिए ऐलान जरूरी है। शरीफ आदमी पर अपने दीन और इज्जत की हिफाजत जरूरी है। लड़की देखती की देखती रह गई। अब्दुल्लाह के पैरों के निशान बस वहां दिखाई देते थे। खुश अमा की जवान लड़की को अब्दुल्लाह धुतकार कर चले गए थे। अब्दे मनाफ के घराने में शिकार का गोश्त आया है। देगची चूल्हे पर चढ़ी है। एक बूढ़ी औरत लकड़ी के चम्मच से देगची के पानी को चला रही है। खाने के इंतजार में घर के लोग जमीन पर बैठे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े प्याले उनके आगे रखे हैं। आपने अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ क्या जवाब भिजवाया? एक अधेड़ उम्र के अरब ने पूछा। मैं बिल्कुल रजामंद हूँ, बस जरा एक दो दिन में मेरे चचा नखला से आ जाएं, उनसे मशविरा कर लूं। बड़े बूढ़ों का मशविरा अच्छा होता है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं कहता हूँ इस नेक काम में देर करना मुनासिब नहीं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के लिए मक्का में लड़कियों की कमी नहीं। लोग तमन्नाएं कर रहे हैं कि कैसे भी हमारी लड़की का अब्दुल्लाह से रिश्ता हो जाए। अब्दुल्लाह जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी सारे अरब में नहीं मिलेगा। उसका घराना कुरैश का सबसे मोहतरम घराना है। उसके बाप अब्दुल मुत्तलिब सैयदुल कुरैश हैं और उनका यह सर्फ क्या कम है कि चाहे जमजम जिसे उमर बिन हरम जरहमी ने बंद करा दिया
اور کسی کو یاد بھی نہ تھا کہ یہاں اس نام کا کوئی کنواں بھی تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر کھود نکالا۔ بھائی جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی۔ عبد المطلب کے ہاں جواب بھجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کے چہیتے اور ذبیح بیٹے تھے، جس کی شرافت اور نیکوکاری کی قریش قسم کھاتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھی، عزت و حیا کا مجسمہ، پاکیزگی کا پیکر۔ عرب کی عورتیں میلے میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوتی تھی، مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور الگ تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرنے میں شرماتی، سر سے دوپٹہ ڈھلکنے نہ پاتا۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ آمنہ تو سچ مچ گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ اور متین، دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے ان سے محبت ہی نہیں بلکہ احترام بھی کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ قریش کے رئیسوں کو لے کر عبداللہ کی سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبے لمبے کرتے، کمر سے بٹی ہوئی رسیاں بندھی ہوئی، ہاتھوں میں تلواریں، کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی، اور کسی کے کرتے کے گریبان پر سامی کلاوتوں کے پھول بھی بنے تھے۔ بیٹی والے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھی۔ ان گیتوں میں کعبہ کی عظمت، قریش کی نسبتی، ابو قریش کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا۔ کسی کسی کے شعر میں قریش کی بہادری کو بھی سراہا گیا تھا۔ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور اس کی مخالفت کا یہ معنی ہے کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مروت نہ تھے، مگر آواز میں بلا کا جوش اور قیامت کی مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے، اور ان نغموں کی بدولت خوشی اور بڑھ گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے، اور اس کے اتار چڑھاؤ میں خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے پرانے طریقے پر نکاح کی رسم ادا ہوئی، انتہائی سادگی کے ساتھ۔ اعلان ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بن وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد دی۔ سید القریش نے اظہار شکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ دو تقدیروں کے ستارے مل گئے، اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئی۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئی۔ بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دی۔ ہر کسی کے زبان پر تھا کہ دلہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ مہتاب ہے۔ دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت و غیرت کے نمونے، ایک دوسرے کا جواب نہیں۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔
बड़ी बड़ी देगचियों में शोरबा भरा था। इसमें रोटियां टुकड़े करके भिगो दी गई थी। यह अरबों का महबूब खाना शरीद था। बड़े बड़े रकाबियों में शरीद निकाला गया और कई कई अरब एक रिकाब को लेकर बैठ गए। आपस में हंसी मजाक की बातें में होती जाती थी। यह उस ऊंट का गोश्त है जो यमन से लोनाब, बखूर और इत्रियात लेकर आया था। हाँ हाँ, जभी तो यह गोश्त खुशबूदार है। अबू करिया, इस हड्डी को देखो, तलवार की तरह तेज है। इस ऊंट के बाप दादा शायद हद्दादी का पेशा करते थे। नौजवान हंसने लगे। आहिस्ता बोले वलीद, यह अब्दुल मुत्तलिब का घर है, उमैया के बेटे रज़ा का शराब खाना नहीं। वकार व मतानत हाशमी घराने का निशान है। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह और दूसरे बेटों को साथ लेकर काबा के तवाफ किए। तवाफ़े शुक्राना। इसमें मोहब्बत, अकीदत और दिली जोश भी शरीक था। काबा की मुंडेरियों पर खूबसूरत कबूतर भी रश्क कर रहे थे, जैसे कि तवाफ करने वालों का साथ दे रहे हैं और जवाने हाल से कह रहे हो कि हमें भी इस खुशी में बराबर का शरीक समझो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।